दोस्तों, इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तो उससे पहले एक प्लान ज़रूर बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने गलत काम को अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि इस गलत काम को अंजाम देने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है बड़े बेहतर तरीके से चल पाएगी। लेकिन दोस्तों, कहा गया भी है कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक अपराधी होता है, बस अपने एक ऐसे काम को अंजाम देने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है कि उसी प्लान के तहत अपने गलत काम को अंजाम दे बैठता है और वह सोच बैठता है अब तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से गुजरेगी। लेकिन पुलिस की जो नज़र होती है वह ऐसा नज़र होती है कि वह गड़े मुर्दे को भी कब्र से बाहर निकाल दे। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। अपराधी अपने जाल में खुश फंस जाता है, लेकिन जब लोगों के सामने पूरी तह तक सच्चाई आती है, इसे सुनकर लोग थर्रा से जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है भोपाल शहर, और ठीक उसी का ही एक विदिशा थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 23 सितंबर का ही। अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में विदिशा थाना प्रभारी होते हैं कमलेश सोनी अपने ही थाने में बैठकर कुछ ज़रूरी कागजात पढ़ रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उनके सामने एक महिला पहुंचती है और साथ में एक युवक पहुंचता है। अब युवक जो होता है एकदम नौजवान ही होता है, लेकिन जो महिला होती है जिसकी उम्र लगभग इधर 40 साल के आसपास होता है। कमलेश सोनी जैसे ही उस महिला को देखने के बाद उनको पहली नज़र में अंदाज़ा हो जाता कि बस करो इस महिला के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि उस महिला की जो स्थिति होती है काफ़ी बस से बेहतर होती है। वह महिला जैसे ही कमलेश सोनी के पास पहुंचती उसी समय अपना मुंह खोल बैठती, कहने लग जाती कि साहब हमारे पति की बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है और उनकी बॉडी हलाली कॉलोनी जो पड़ता है एफसीआई गोदाम है, उसी के बगल बप्पन सिंधी का घर है। उसी घर में साहब एक पलंग है, उसी पलंग के बॉक्स में बॉडी अब पड़ी हुई है। अब थाना प्रभारी सोनी सर जैसे ही उस महिला की बात सुनते कहने लग जाते कि पूरी तसल्ली वक्त है, हमें एक एक बात की जानकारी दो कि आखिर आपका नाम क्या है। और वह जो महिला होती है उसी समय कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है सविता सिंधी, हमारे पति का नाम है कमल सिंधी। कमल सिंधी जो होते हैं यहीं पास पप्पन सिंधी के ही मौके पर घर में ही कभी कभार आना जाना होता है। साहब होता यूँ है, दोपहर का अब टाइम होता, उसी वक्त साहब हम अपने पति और साथ में अपने बच्चों के साथ जो होता है नज़दीकी जो अदालत होता है उसी अदालत में मौके पर अपना एक कार छुड़वाने के लिए अब वहाँ गए हुए थे। और जब वहाँ पर गए हुए थे तो उसी वक्त हमारे पति कमल सिंधी के पास एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन किसी अनजान महिला का नहीं होता है साहब, बल्कि वह पप्पन की अपनी दूसरी पत्नी अब रानी का होता है, क्योंकि पप्पन और साथ में इधर सारे हमारे पति कमल लोधी जो होते हैं एक काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं। लेकिन साहब होता यूँ है कि कुछ महीने पहले जो होता है पप्पन एक गांजा तस्करी की वजह से हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन साहब इधर हमारे पति कमल जो होते हैं कभी कभी उनके घर आना जाना होता है। आने जाने की वजह से अब वह रानी की सहायता भी कर दिया करते थे। लेकिन होता यूँ है कि जैसे उनके पास फ़ोन आता है तो उसी वक्त रानी उनसे कुछ बात कहती है कि हमें मदद चाहिए पैसे की, और साहब यही बात हमारे पति हमसे बोल के निकल जाते हैं कि हम रानी के पास जा रहे हैं, बस चंद रुपये देकर वापस लौट आएंगे। लेकिन साहब अदालत से हमारे जो कार होते हैं मौके पर अब छूट जाते हैं, वही कार लेते हैं और हमारे पति कमल सिंधी जो होते हैं कार निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आधा घंटे का वक्त बीत जाता है लेकिन लौट के नहीं आते हैं। और साहब शाम का वक्त हो जाता है तो उसी वक्त हमारा जो अपना बगल में खड़ा हुआ बेटा अब राजू सिंधी है उसी वक्त अपने पिता के मोबाइल नंबर पर साहब कॉल कर देता है। और कॉल करने के बाद साहब अचानक उनका मोबाइल नंबर जो होता है अब बंद बता देता है।
तो हम और हमारे जो बेटे होते हैं वह परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका मोबाइल नंबर अचानक बंद क्यों पड़ गया है। साहब उसी वक्त हम लोग अपने घर तो चले आते हैं, लेकिन कुछ घंटे का वक्त साहब और बीत जाता है तो उसी वक्त हमारा जो अपना बेटा होता है हलाली कॉलोनी पहुंच जाता है और पप्पन सिंधी के घर। लेकिन जैसे साहब जाता है तो दरवाजे पर पहुंचता पता लगता है दरवाज़ा बेधड़क खुला हुआ है और राजू साहब घर के अंदर घुस जाता है। तो वही पलंग होता है, पलंग का एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में साहब राजू के अपने पिता इधर कमल सिंधी की जो बॉडी होती है खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी हुई है। अब थाना पर भारी, अब इधर कमलेश सोनी जैसे इस तरह की बात सुनते हैं, सुनने के बाद उनके होश आवाज़ पूरी तरह से खो आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी फरियादी अगर इस तरह पुलिस के सामने आकर हत्या के बारे में जानकारी दे तो स्वाभाविक है पुलिस को भी एक्शन लेना एक स्वाभाविक बन जाता है, जिसकी वजह से थाना प्रभारी उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने बड़े से अधिकारी और साथ में डॉक्टर की टीम और फोरेंसिक टीम को भिजवा देते हैं। और उसी वक्त सविता सिंधी और साथ में राजू को अपने साथ लेते हैं और हलाली कॉलोनी पहुँच जाते सीधा का सीधा और पप्पन सिंधी के घर में घुस जाते हैं और देखते वहाँ पलंग है, लेकिन उसी पलंग में एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में इधर अब कमल सिंधी का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। और इस अवस्था को देखकर थाना प्रभारी भी पूरी तरह से थर्रास जाते हैं, क्योंकि कमल सिंधी का जो बॉडी होता है पूरी तरह से चेहरा और शरीर पर काफ़ी ज़्यादा घाव मड़ोड़ भी होते हैं। थाना प्रभारी पहली नज़र में अंदाज़ा लगा देते हैं कि बस करो, इस व्यक्ति की जो मौत हुई है इस बॉक्स में तो नहीं हुई है, बल्कि मौत सीधा का सीधा यही फर्श पे हुई है, क्योंकि फर्श जो होता है खून से थोड़ी बहुत बूंद से छिटा हुआ होता है और फर्श पूरी तरह से दिख रहा होता है कि साफ धोया गया है। अब बॉडी को लाकर इसी बॉक्स में डंप किया गया है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे सविता से पूछताछ करती है कि आखिर जो होता है इस घर में कौन कौन रहता है, तो सविता सिंधी जो होती है थाना प्रभारी सोनी सर के सामने यही बात करने लग जाती कि साहब इस घर में साहब पप्पन सिंधी के जाने के बाद जो होता है उसकी अपनी पत्नी अब रानी होती है और साथ में रानी की एक अपनी बहन होती है मोनिका और साथ में साहब रानी की एक अपनी सहेली होती है अंजलि और साथ में पप्पन का ही घर में एक अपना नौकर होता है अभिषेक लोधी। साहब इस घर में साहब इन्हीं लोगों का ठिकाना बना हुआ है, क्योंकि पप्पन के जाने के बाद जो होती है रानी पूरी तरह से खुली हो जाती है और अपने घर में काफ़ी लोगों को सहारा भी दे देती है। लेकिन अभिषेक नौकर जो होता है इस घर को अपना मालिकाना भी जताने के लिए भरपूर कोशिश करता है और साहब कमल भी यही बात हमारे सामने रख चुका होता है कि अभिषेक जो होता है पूरे घर में अपना मालिकाना हक दिखा रहा होता है। हमें साहब पूरी तरह से यकीन हो गया है कि बस करो साहब रानी और इधर रानी की अपनी बहन मोनिका और साथ में रानी की अपनी सहेली अंजलि और उसका अपना नौकर अभिषेक लोधी ने मिलकर हमारे पति के साथ इस तरह के कारनामे किए हैं। थाना प्रभारी कमलेश सोनी जैसे ही अब इधर सविता सिंधी की बात सुनते हैं पूरी तरह से भरोसा भी कर बैठते हैं, क्योंकि आखिर उस घर में रानी के अलावा जो होता है और इधर दोस्त और साथ में नौकर के अलावा किसी का आना जाना नहीं होता है। पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत भी होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है क्योंकि उसी वक्त जांच पड़ताल के द्वारा पता कर लेती है कि आसपास भी रानी और साथ में उसकी सहेली और ना उसके नौकर का कहीं अता पता चल रहा है, जिसकी वजह शंका पूरे परिवार के ऊपर जाकर टिक जाता है। इधर पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण कर कमल सिंधी के बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है और सविता सिंधी के तहरीर पर चारे के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और उसी वक्त जो होता है सबसे पहले अभिषेक लोधी के मोबाइल नंबर को पुलिस की टीम सर्विलांस पे लगवा देती है और रानी के मोबाइल नंबर जो होता है कैसे ना तैसे कर राजू से ले लेती है। और जब लिया जाता है पुलिस की जो टीम होती है उनके नंबर को उसी समय सर्विलांस की मदद से जांच पड़ताल के लिए आगे बढ़ जाती है और मुखबिर भी लगा देती है। और मुखबिर जो होती है बड़ी मेहनत करते हैं, 3 दिन का वक्त बीत जाता है और मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर मौके पर एक भवन है उसी में जाकर चारों के चारों अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। पुलिस की टीम पहुँचती है और चारों को वहीं अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही रानी अभिषेक और मोनिका और साथ में अंजलि से पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी शक्ति दबाव के, क्योंकि चारों कोई ऐसे साथी मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर अब टिक सके, लेकिन पुलिस के सामने जो कहानी कमल सिंधी के बारे में और साथ में पप्पन सिंधी के बारे में बतलाते हैं इससे सुनकर लोग होश और हवास खो बैठते हैं।
असल में मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है भोपाल शहर, और ठीक उसी में ही एक बैरागढ़ पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले कमल सिंधी होते हैं। कमल सिंधी की अपनी पत्नी भी होती है सविता सिंधी, और सविता सिंधी के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अब राजू होता है। लेकिन कमल सिंधी का जो परिवार होता है बड़ा ही गरीब किस्म का होता है। अपने परिवार की मजबूरी को जो होता है कुछ साल पहले जब देखता है तो बड़े परेशानी में पड़ जाता है, और उसी परेशानी के लिए जो होता है अब रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाता है। लेकिन तभी उसके ही सहयोगी एक करीबी दोस्त होता है। वह दोस्त कोई और नहीं होता है बल्कि पप्पन सिंधी होता है। पप्पन सिंधी जो होता है ठीक उसी के इलाके का रहने वाला है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है जिसका काल्पनिक नाम होता है दीपा। उसके टोटल अपने 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन इधर पप्पन सिंधी जो होता है अपने परिवार में रहकर अपनी ज़िंदगी बड़े ही खूबसूरत तरीके से गुजारने लग जाता है। लेकिन वक्त जो होता है पप्पन सिंधी का ऐसे भागता है कि उसी वक्त में जो होता है पूरी तरह से एक ऐसे नशे का आदी बन जाता है कि उसी नशे के तहत जो होता है मौके पर अपनी ज़िंदगी का गुजारे का रास्ता भी खोज लेता है, क्योंकि मौके पर शराब और इधर जो होता है गांजा तस्करी का इतनी ज़बरदस्त आदी जो होता है पप्पन बन जाता है कि अब उसको जो होता है सीधा का सीधा मूल में परवान कर देता है, और तौर तरीके से आयात निर्यात भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब पप्पन सिंधी के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है इधर जाकर कमल सिंधी का मुलाकात है पप्पन से हो जाता है। होने की वजह से इधर पप्पन जो होता है अपने ही बिजनेस में अब कमल को शामिल कर लेता है, जिसकी वजह से पप्पन और कमल दोनों मिलकर अब साथ जो होता है गांजा तस्करी का बिजनेस बड़ी ज़ोर शोर से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सालों के अंदर जो होता है दोनों का जो घर होता है गरीबी से उठकर बड़े आलीशान में बदल जाता है, समय भागने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है पप्पन के ही इलाके की रहने वाली एक खूबसूरत युवती होती है रानी। उस समय पप्पन की उम्र होती है लगभग 49 साल के आसपास होता है, लेकिन रानी की उम्र होती है 24 साल के आसपास होता है। लेकिन रानी जो होती है जब पहली नज़र में इधर पप्पन के घर बार और रीत रिवाज और साथ में हाव भाव को देखने के बाद उसके ही भड़काव में आ जाती है। आने की वजह से पप्पन की ही जाकर वह जो होता है अपना प्रेम प्रसंग चालू कर देती है, और रानी और पप्पन के बीच जो होता है इस तरह रिश्ते पनपते हैं कि दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जो होता है अब अपनी ज़िंदगी नए जगह पर गुजारने के लिए अब उसी वक्त जो होता है इधर पप्पन रानी को अपने साथ लेता है, और लेने के बाद सीधा का सीधा हलोली कॉलोनी आता है। अब हलोली कॉलोनी जब आता है आने के बाद एफसीआई जो गोदाम होता है उसी के बगल जाकर एक बढ़िया सा कमरे का किराया लेता है, और वहीं पर खूबसूरत पत्नी रानी को लेकर रहना शुरू कर देता है। और जब रहना शुरू कर देता है तो बेधड़क तरीके से उस इलाके में जाकर इधर पप्पन जो होता है अपना बिजनेस थोड़े दिन बाद जमा लेता है। और इधर जो होता है अब पप्पन और साथ में कमल दोनों की इस तरह तरक्की होने लग जाती है कि अपने इलाके में काफ़ी बड़े बड़े खूंखार अपराधियों से और पकड़ बन जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता है कैसे ना तैसे कर इसकी जो जानकारी होता है सीधा का सीधा विदिशा थाने के अधिकारी को लग जाता है कि पप्पन जो होता है कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है बल्कि एक खूंखार तरीके से गांजा तस्करी का अपराधी बन चुका है। और उधर पुलिस जो होती है मुखबिरों की सहायता से कैसे ना तैसे कर घटना से मात्र जो होता है कुछ साल पहले पप्पन को अपने कस्टडी में ले लेती है। अब पप्पन जो होता है उसी वक्त हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पहुंच जाते हैं, लेकिन घर में इधर बचती है सिर्फ पप्पन की अपनी खूबसूरत पत्नी और रानी। और रानी बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, और इस मुश्किल को सहारा देने के लिए मौके पर कमल सिंधी का जो होता है अब रानी के घर जो होता है आना जाना बन जाता है। और जब आना जाना बन जाता है तो रानी को भी लगने लग जाता है कि अब जो होता है कमल हमारे जीने की ज़िंदगी का सहारा बन रहा, क्योंकि कमल और पप्पन दोनों काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं। और दोस्ती के नाते जो होता है कभी कभी रानी जो होती है मदद के लिए सहारे के लिए जो होता है कमल से हाथ मांग लेती है, और कमल जो होता है उसी का भरपूर फ़ायदा उठाता है। लेकिन कमल की नज़रों में इधर रानी इस तरह बस जाती है, और रानी जो होती है धीरे धीरे खुद कमल की नज़रों को भांप लेती है, और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग जब चालू हो जाता है दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे अब संबंध बन जाते हैं। और संबंध का जो सिला होता है अब इधर कमल सिंधी और साथ में रानी के बीच बेधड़क चलने लग जाता है। और रानी और कमल का जो उम्र का फासला होता है लगभग 10 साल का आसपास का फासला होता है, लेकिन दोनों उम्र का विवाह करते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने लग जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी जीते जीते कुछ महीने का जब वक्त बीतता है तो उसी बीच इधर रानी अपने जो घर होता है खुले माहौल को देखने के लिए भरपूर कोशिश भी करती है, क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन होती है मोनिका,
अब मोनिका का भी होता है इधर रानी के घर काफ़ी आना जाना जब बन जाता है, आने जाने की वजह से अब मोनिका की दोस्ती जाकर खुद जो होता है अंजलि से हो जाता है। और अंजलि से होने के नाते अब मोनिका जो होती है सीधा का सीधा रानी के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। अब दोनों एक ही घर में एक ही जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे रानी जो होती है अपने घर को बेसहारा देखते हुए घर में एक नौकर की व्यवस्था कर देती है, अभिषेक लोधी। अभिषेक लोधी एकदम नौजवान होता है और घर में नौकर होने के नाते जो होता है अपना दौर नौकर की तरफ जमाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे जमने लग जाता है। लेकिन रानी जो होती है अब धीरे धीरे इधर नौकर अभिषेक कितनी करीब आ जाती है और उसके नौजवान की स्थिति को देखकर रानी खुद उसकी तरफ खींची चली जाती है। और इधर रानी और साथ में अभिषेक के बीच रिश्ते भी पनप जाते और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क अब इधर नौकर अभिषेक लोधी के बीच चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इसी बीच कमल जो होता है जब कभी भी रानी के साथ बात करने के लिए आता है तो उसी बीच उसकी जो नज़र होता है अब रानी की जो अपनी सहेली होती है अंजलि के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर इधर कमल लोधी जो होता है पहले से दीवाना हुआ पड़ा होता है। अब धीरे धीरे कैसे न तैसे कर कर इधर अंजलि से भी जो होता है कमल दोस्ती बना लेता है। फिर अंजलि के साथ जो होता है अपनी दोस्ती की हदें पार करते हुए शारीरिक संबंध में तब्दील कर देता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब इधर कमल का कभी रानी के साथ और कभी अंजलि के साथ बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन दोनों जो होती है इधर संबंध की रोग में इस तरह फंस जाती है कि उस सिलसिलों को बराबर परपने के लिए रानी जो होती है खुद अपने साथ अपनी बहन मोनिका को भी ले लेती है और अपने नौकर अभिषेक को भी उसमें शामिल कर लेती है। लेकिन तभी एक दिन मोनिका और इधर रानी मिलकर जैसे अभिषेक के साथ रिश्ते कायम कर रहे होते हैं तभी उसी बीच इधर सहेली अंजलि भी पहुंच जाती है। अपनी आंखों के सामने दोनों को एक ही साथ नौकर की अवस्था में जब देखती, देखने के बाद अंजलि भी उसमें शामिल हो जाती, जिसकी वजह से अब तीनों मिलकर इधर अभिषेक के साथ बेहतर तरीके से वहीं रिश्ते को अंजाम देते हैं। लेकिन नौकर के साथ एक ही रिश्ते में अंजाम देने का जो रोग तीनों को लगता है, अब उस रोग को रोज कायम करने के लिए इधर अंजलि और मोनिका और रानी जो होते हैं लग जाती है बेधड़क तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है उस नौकर के साथ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीनों को भी पता होता है कि समय के हिसाब से अभिषेक का जो शरीर है वह ढलाव पर आ चुका है, जिसकी वजह से रानी जो होती है बेधड़क तरीके से पैसे बहाना इधर अपने ही नौकर अब अभिषेक पे शुरू कर देती है। अभिषेक समझ जाता है कि अब इस घर की जो मालिकाना हक है वो हमारे हाथों में आ चुकी है, जिसकी वजह से अभिषेक अब उस घर में रौब धमाना शुरू कर देता है और उस घर में रोज़ जो होता है पार्टी का माहौल बनता है। पार्टी के माहौल के बाद जो होता है तीनों के साथ अभिषेक जो होता है एक ही तरीके से रिश्तों को अंजाम देता है। यह सिलसिला बेधड़ तरीके से चलने लग जाता है और चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाता है, क्योंकि रानी का अपना जो पति होता है पप्पन सिंधी, क्योंकि उसके पैसे की कोई कमी ना होती है और लेकिन इसी का फ़ायदा रानी उठाती। लेकिन समय के हिसाब से पप्पन का जो मेन अकाउंट होता है वो खाली होने लग जाता है और जिसकी वजह से रानी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। और रानी मुलाकात करने के लिए अपने ही पति अब पप्पन से जब जेल में जाती है उसी वक्त पैसे की जब मांग करती है तो पप्पन कह देता कि हमें शंका हो रहा कहीं हमारा करीबी दोस्त जो होता है मुखबिर की व्यवस्था कर कर हमें जेल में वही पहुँचाया ना हो। और इसी शंका की वजह से रानी के मन में भी शंका हो जाता कि बस करो, कमल जो होता है भरपूर फ़ायदा इसी का उठाया है, जिसके लिए उसी समय जो होता है कमल के सामने इस तरह की अब बात रखने के लिए हिम्मत ना जुटा पाती है और वहीं अपने पति पप्पन के सामने कहने लग जाती कि हमें पैसे चाहिए। और पप्पन कह देता है कि हमने काफ़ी सारे पैसे जो होते हैं कमल के हाथों किसी को दिलवा रखे हैं और आप एक बार जाकर कमल से बात करिए, कमल पैसे दे देगा। लेकिन इधर जैसे रानी जाती है पप्पन के थ्रू जो होता है कमल से पैसे की मांग करती है तो कमल जो होता है उसी समय पैसे देने से इनकार कर जाता है और टाइम देता है कि पैसे समय से मिलेगा। लेकिन थोड़े बहुत पैसे जो होता है अब रानी के हाथ में रखना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन रानी का जो खर्चा होता है इधर अपने नौकर अभिषेक और दोनों औरतों के साथ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद रानी के खर्चे अब मिलने भी बंद हो जाते, रानी परेशान हो जाती और जब परेशान हो जाती है इधर अपने ही पति के करीबी दोस्त कमल सिंधी से पैसे की मांग करती और मांग करते वक्त जो होता है उसकी नज़रों को देखकर रानी भांप जाती कि पैसे देने का जो इरादा है पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक तो हमारे पति को जेल पहुंचाने में पूरी तरह से हाथ जो होता है कमल सिंधी का है और कमल इस तरह हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। अब इस तरह की हरकत देकर उसी वक्त रानी जो होते खतरनाक फैसला ले लेते, कहने लग जाते कि हमारी ज़िंदगी को जिसने भी तबाह किया, हमारी ज़िंदगी को जिसने भी खिलवाड़ में तब्दील किया उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर बैठेंगे। और उसी वक्त इस ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए खुद रानी सोच बैठती है कि आखिर जो होता है इधर कमल सिंधी की ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए ना हमें
और ना हमारी सहेली और ना हमारी बहन और ना नौकर के बस की हो रहा है, जिसकी वजह से समझ जाती कि बस करो, अब अभिषेक की बात कर कर कुछ और दोस्तों की व्यवस्था करना पड़ेगा। और रानी चाहती है, अभिषेक से बात करती है। अभिषेक जो होता है रानी की बात सुन लेता है। अभिषेक और रानी की पैसे की मदद मांगता है और पैसे की मदद तो कर देती है। उसी वक्त इधर अभिषेक जो होता है अपने 2 करीबी दोस्त जिनमें सतीश मेहरा और साथ में बिंटू रघुवंशी को शामिल कर लेता है। और इधर बिंटू रघुवंशी होता है अपने 2 करीबी दोस्त जो नाबालिग होते हैं उनको भी शामिल कर लेता है। लेकिन बिट्टू रघुवंशी और साथ में सतीश मेहरा और उनके करीबी दोस्तों को पहले से पता होता है कि इधर अभिषेक का जो होता है अपने ही मालकिन और साथ में मालकिन की बहन और नौकहेली के साथ जो होता है एक ही साथ संबंध जैसे रिश्ते अंजाम हो रहे हैं। लेकिन इधर सतीश और साथ में बिंटू दोनों मिलकर उसी समय जाते अभिषेक के सामने जो होता है अपने रिश्ते भी निभाने की मांग करते हैं। लेकिन जैसे अभिषेक यह बात सुनता करने लग जाता कि सारा काम हो जाने के बाद शाहरुख के सामने जो होता है इधर तीनों को हम पेश कर देंगे, अपनी मौत ज़िंदगी वाली जी लेना। यही बात सुनकर चारों उसी समय खुश हो जाते हैं और प्लान को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। क्योंकि इसी बीच जो होता है इधर कमल सिंधी का अपना जो कार होता है मौके पर पुलिस द्वारा हिरासत में जा चुका होता है। अब उसी को छुड़ाने के लिए कमल जो होता है कई बार अदालत की चक्कर मारता है। तो तभी 23 सितंबर का दिन होता है, एकदम दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त रानी जो होती है अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद कमल सिंधी के पास फ़ोन कर देती है। और उस समय कमल सिंधी जो होता है अपनी ही पत्नी अब इधर सरिता सिंधी और अपने बेटे के साथ जो होता है अदालत में मौके पर अपनी कार छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। तभी उसकी कार जो होती चंद मिनट के बाद अब छूट जाती और कार लेकर बाहर आता है। तो अपने परिवार के साथ मौके पर कुछ मीटिंग कर रहा था। तब उसी वक्त रानी का जो फ़ोन होता है अब कमल सिंधी के मोबाइल पर जाता है। और कमल सिंधी जब फ़ोन करता है उसी समय रानी बड़ी प्यारी मीठी बातें करती है और उसी समय कहने लग जाती है कि हमें कुछ पैसे चाहिए और पैसे के बदले तुम्हें जो मिलेगा वह तुम समझते ही हो। और कमल जब यह बात सुनता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि मौके पर उसकी जो कार होती छूटी हुई थी जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पहले से पड़ी थी लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कमल सिंधी वही अपनी पत्नी सरिता अब सिंधी से यही बात करता है कि बस हम 15-20 मिनट के अंदर जो होता है आते हैं, क्योंकि हमें जाना है रानी के पास पैसे देने के लिए। और वह बात बोलकर और मौके पर कमल सिंधी अपनी वही कार लेता है और लेने के बाद निकल पड़ता। लेकिन चंद घंटों के अंदर जो होता है इधर हलाली कॉलोनी की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन इससे पहले जो होता है रानी उसी वक्त अपनी सहेली अंजलि और साथ में अपनी बहन मोनिका और साथ में अभिषेक जो होता अपने दोस्तों और दोनों दोस्त जो होते हैं अपने करीबी दोनों दोस्तों को साथ लेकर उसी कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन आने से पहले अभिषेक चारों को लेता और लेने के बाद जो होता और मकान ऊपर मौके पर पड़ा होता उसी में लेकर बैठ जाता है। और लेकिन इसी बीच जो होता अपना कार लेकर कमल सिंधी जैसे कमरे में जाता सीधा का सीधा रानी के बेडरूम में घुसता। लेकिन रानी के बेडरूम में जो होता है इधर खुद रानी की अपनी एक सहेली अंजलि पड़ी होती है। लेकिन अंजलि को जैसे ही कमल देखने के बाद पहले से ख्वाहिशों में डूबा होता है उसी वक्त रानी के छोड़कर सीधा का सीधा इशारा मारकर उसी समय जो होता है अंजलि के पास जाता है। लेकिन रानी किचन में जाती चाय बनाना शुरू कर दी। लेकिन इधर रानी के मन में काफ़ी खतरनाक प्लान जो होता है तैयार हो रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अंजलि अपनी मीठी मीठी बातों में उसी वक्त कमल सिंधी को इस तरह ले लेती है। लेने की वजह से जो होता है कमल सिंधी उसके बातों में उलझ जाता है और अंजलि जो होता है अब इस तरह रिश्ते को अंजाम देने के लिए और तैयार हो जाती। थोड़ी देर बाद जो होता है कमल बिना सोचे समझे अंजलि के साथ रिश्ते में पनप जाता है। और तभी जो होती है रानी चाह लेकर जैसे पहुंचती है दोनों को बेड पर एक अवस्था में देख के समझ जाती है कि अब मौका अच्छा दिख रहा है। तुरंत जाती है अपने ही रूम में एक बढ़िया से तेज धरार हथियार लेती है और उसी हथियार को लेकर सीधा का सीधा जो होता है जाकर उसी बेड के पास खड़ी हो जाती है। लेकिन इधर जो होता है कमल सिंधी की जो नज़र होता है अपने ही आंखों के सामने होता है लेकिन पड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी जो हरकत होती है वह कहीं और होती है। और उसी हरकत का फ़ायदा रानी उठा जाती है और उसी हथियार से इधर गले पर बड़ी तेज़ प्रहार कर देती है, जिसकी वजह से कमल सिंधी समझ जाता है बीच बचाव के लिए पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन सीधा इधर अंजलि और साथ में रानी दोनों दौड़कर एक आग पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी वक्त रानी बड़ी तेज चीख मारती है। अभिषेक सूचना पाता है तो अपने दोनों दोस्त और साथ में दोनों नाबालिग दोस्तों को लेकर नीचे उतर जाता है। फिर पांचों को पांचों एकाएक जो होता है इधर कमल सिंधी के ऊपर टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जो होता है वही बेरहम तरीके से कमल सिंधी की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद
पहले पार्टी का तो माहौल बनाते हैं, फिर सोच बैठते हैं कि ले बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। कमल सिंधी को बॉडी को लेते हैं, लेने के बाद जो था सीधा का सीधा ला जाकर और पलंग के बॉक्स में डंप कर देते हैं। फिर अंजलि और साथ में इधर रानी प्लान बनाते हैं कि शाम का जब टाइम होता है उसी वक्त हमें आगे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बॉडी को डंप करने के बाद कमरे की तौर तरीके से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद सोच लेते हैं कि चलो अब रात में मौका देखा जाएगा, फिर बॉडी को डंप किया जाएगा। और वहाँ से रानी अपनी सहेली और अपनी बहन और साथ में चारों को एक साथ लेती है और लेने के बाद जो होता है कमल सिंधी का कार लेती है और उसी कार में लेकर छौ के छौ निकल जाते हैं। लेकिन तब तक जो होता है इधर राजू ढूंढते हुए अपने पिता को सीधा का सीधा पप्पन के घर पहुंच जाता है और पुलिस के सामने सारा मामला पहले से आ जाता है। और इधर रानी अभिषेक का जो पूरा कराया जो कर्म होता है पुलिस के सामने सीधा का सीधा 4 दिन के अंदर ही खुल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है, रानी, अभिषेक, लोधी, इधर अंजलि और साथ में दोनों दोस्तों नाबालिग और साथ में इधर उसकी बहन मोनिका की तरफ आता, पुलिस की टीम जो होती है ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। पुलिस की टीम सीधा का सीधा इन सब को ले जाती, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती और कोर्ट में सभी के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी सज़ा के तौर पर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और राजकुमार वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और दिनेश कुमार यादव जो इधर उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद और जय भारत।